तो कल हमने आपको एलगी के बारे में बताया था कि उसका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, प्लस हमने आपको बताया कि हैबिटेट के हिसाब से एलगी को किस प्रकार से हमने डिवाइड किया था। ठीक है, आज हम जो एलगी की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं तो उसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन द एलगी। क्लियर? तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ नोन एज द रिप्रोडक्शन इन एलगी। अब देखिए जो एलगी होते हैं तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले आपको समझना होता है यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें जैसे हमने 3 तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मैंने आपको कल बता दिया था। सही है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एलगी के अंतर्गत उसमें कुछ फेज होती हैं। तो जैसे मैंने आपको जब किंगडम फंजाई पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ फेजेस जो हैं वो पाई जाती थी। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज होती है वो यहाँ पे किस प्रकार से होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए आपने जो फंगस में देखा था वही चीज़ हमारी यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी के बाद फिर यहाँ पे कैरियोगैमी आपको देखने को मिलेगी और कैरियोगैमी के बाद फिर आपका होगा मियोसिस। सही है, तो यहाँ पे भी वही 3 स्टेप होते हैं फेज के अंतर्गत। अब हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे कितने प्रकार का होता है। तो जो नेक्स्ट वन हेडिंग हमारी होगी दैट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है, तो अब आपको टाइप देखना है तो टाइप में हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली जो 3 टाइप्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक होता है आइसोगैमी, एक होता है एनाइसोगैमी और एक होता है आपका ooगैमी। सही है, तो 3 तरह का हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आइसोगैमी के बारे में। तो जो आइसोगैमी होते हैं, आइसो मतलब सेम, गैमी का मतलब गैमीट्स। अगर फिजियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली सेम गैमीट्स अगर फ्यूज़ कर जाते हैं तो दिस रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज द आइसोगैमी, उसको आइसोगैमी कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे वही लेंगे कि आइसोगैमी टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार के एलगी के अंतर्गत पाया जाता है। तो वो होता है आपका क्लेमाइडोमोनास। ये समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनाइसोगैमी। अब जो एनाइसोगैमी होता है इसमें क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली या कह सकते हो स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होते हैं। सही है, तो एनाइसोगैमी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज़ पाई जाती है जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी। सही है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी। क्लियर? तो इसमें एनाइसोगैमस टाइप का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, जैसे आपका स्पायरोगायरा है, जिग्नीमा है, तो वो भी इसी में आते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्पायरोगायरा कॉमा जिग्नीमा। अब देखिए स्पायरोगायरा और जिग्नीमा ये 2 एलगी इस तरह के होते हैं कि इनमें जो एनाइसोगैमी होती है वो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत माइन्यूट होती हैं और यहीं पे हम जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ लिखता चला जा रहा हूँ कि अगर कोई जिग्नीमा या स्पायरोगायरा का केस आता है तो उसमें एनाइसोगैमी तो होगा लेकिन वो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी होगा, वो उसका एक कह सकते हो टाइप हो गया। सही है, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे जैसे एक होता है आपका पेंडोराइना स्पीसीज़ होती है
और एक आपके होते हैं एफेनोकीट, जिनको हम लोग कहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वहाँ पर जो कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है वो मेल जो गैमीट होते हैं वो थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब जो हैं वो फीमेल गैमीटेंजिया के अंतर्गत पहुँच जाते हैं। सही है। तो उस एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है पेंडोराइना स्पीसीज, एक तो ये आपका आएगा। दूसरा जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो होता है एफेनोकीट। क्लियर। तो इनमें क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट एंटर इन फीमेल गैमीटेंजिया थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एनाइसोगैमी है वो अलग अलग तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट वन इज़ द oogamy, जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे oogamy के बारे में कि oogamy जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको बता दिया था oogamy के अंदर ये बहुत ही मोस्ट एडवांस जो स्टेज होती है एल्गी के अंदर oogamy का होना। इसमें क्या होता है कि जो मोटाइल स्पर्मेटेड होता है या मोटाइल स्पर्मेटोजॉइड जो होता है वो फ्यूज़ करता है नॉन मोटाइल फीमेल एग के साथ में। सही है। तो उसको हम लोग oogamy यहाँ पे कह देते हैं। आपको दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मेल गैमीट होगा वो आपका मोटाइल होगा और जो फीमेल गैमीट होगी वो नॉन मोटाइल होगी। क्लियर। या कह सकते हो कि वो जो मेल गैमीट है वो मोशन करते हुए फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है और वहां जाके उसके साथ वो फ्यूज़न को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तब जाके oogamy आपकी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज बोली जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एल्गी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे कारा। तो जो कारा होता है उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो हाईली इवॉल्व्ड होता है, यानी उसके अंदर इवोल्यूशन हो चुका होता है उनके सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कारा जो होता है उसके अंतर्गत जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको ग्लोब्यूल कहा जाता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको न्यूक्यूल कहा जाता है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज होती है क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपने देखा था कि इवोल्यूशन होता है तो एक सिंपल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे चल के एक कॉम्प्लिकेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत चेंज हो जाता है। क्लियर। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल और आता है जिसको हम लोग ऊडोगोनियम कह देते हैं। तो ऊडोगोनियम में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एंड्रोस्पोर्स जो बनते हैं, तो एंड्रोस्पोर जो बनेंगे वो एक स्मॉल साइज के मेल फिलामेंट के अंतर्गत बनते हैं जिसको हम लोग ड्वार्फ मेल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ड्वार्फ मेल स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार के एल्गी के अंतर्गत पाया जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है ऊडोगोनियम, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सही है। तो यहाँ तक आपने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एल्गी के अंतर्गत 3 प्रकार से हो रहा था, जिसमें हमने अभी बात की आपसे कि आइसोगैमी में होता है, एनाइसोगैमेट्स टाइप का होता है और oogamous टाइप का होता है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एल्गी है उसको किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया था। सही है। तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में। तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से होता है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफी फ्रिश। तो देखिए एफी फ्रिश जो थे उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस के अंतर्गत डिवाइड किया था। समझे। और जो उनका डिवीज़न का आधार रहा, उसका जो बेस रहा वो था जो एल्गी होते हैं उनके कलर पिगमेंट, किस प्रकार का पिगमेंट जो है उनमें पाया जाता है। दूसरा जो फूड रिजर्व होता है, यानी वो जो फूड बनाते हैं वो रिजर्व फूड जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है। इसके आधार पर उन्होंने जो एल्गी थे उनको 11 कैटेगरी के अंतर्गत 11 क्लासेस के अंतर्गत उन्होंने उसको डिवाइड किया था।
तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इसमें देखेंगे ये किसने दिया था, मैंने आपको बता दिया था, फ्रिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसको दिया था। यहाँ पे उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस के अंतर्गत डिवाइड किया था। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ लेनी है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा एल्गी आता है उसको, उस क्लास का नाम जो उन्होंने रखा, उस क्लास का जो नाम था दैट इज़ क्लोरोफाइसी। अब देखिए जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्लोरोफाइसी मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल तो होता ही होगा। अब ये किस प्रकार के एल्गी होते होंगे, तो ये होते हैं आपके ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत उन एल्गी को रखा गया है जो कि ग्रीन होते हैं। अब हमें थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो पिगमेंट रहा होगा वो क्लोरोफिल है जो डोमिनेंट अवस्था में पाया जाता है। प्लस ये जब अपना खाना बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज़ द स्टार्च। सही है, तो आपको समझ में आ गया होगा डोमिनेंट कलर जो है वो यहाँ पे क्लोरोफिल है और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज़ द स्टार्च। तो अब हम एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एल्गी हैं जिनको क्लोरोफाइसी में रखा गया है। तो उसमें आते हैं आपके क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ये स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। क्लियर? तो आप दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं। क्लेमाइडोमोनास आता है, वॉलवॉक्स आता है, स्पायरोगायरा आता है, यूलोथ्रिक्स आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गी हैं जिनको इसमें रखा गया है। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा जो आपसे करेंगे, तो उसमें हम आपको जब पढ़ाएंगे कि क्लोरोफाइसी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं या जो ग्रीन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसमें हम आपको सारा डिटेल बता देंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ नॉन एज द, हम लोग यहाँ कहते हैं ज़ैंथोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी। अब देखिए ज़ैंथोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी जैसे नाम से पता चल रहा है तो ज़ैंथोफिल इसमें होगा, तो इसको हम लोग येलो ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है, येलो ग्रीन एल्गी, ज़ैंथोफाइसी कैटेगरी के। अब इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं, तो डोमिनेंट पिगमेंट में अगर हम बात करें तो इसमें ज़ैंथोफिल जो है वो डोमिनेंट होता है, जो कि येलो कलर का जो कलर है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड जो है वो भी पाई जाती है। ये तो आपको डोमिनेंट पिगमेंट पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो एल्गी होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं। तो ये बाई फ्लैजेलेट होते हैं, इनमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। प्लस जब ये खाना बनाते हैं तो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे द रिजर्व फूड मटेरियल, यानी रिजर्व फूड RF, इसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। तो रिजर्व फूड जो यहाँ पे होता है दैट इज़ द ऑयल, यानी एक तो तेल होता है, दूसरा आपका ल्यूकोसिन जो है वो यहाँ पे बनता है। सही है, तो ये आपको समझ लेना है। अब हम कहेंगे कि हमारी लाइफ में देखिए अभी आप देखते चले जा रहे हो कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जब फूड क्राइसिस होगी इस दुनिया में तो हमें एल्गी का सहारा लेना पड़ेगा एज ए फूड रिसोर्स के रूप में। समझे? तो आज भी जो एक्वेटिक लाइफ होती है, तो एक्वेटिक लाइफ अपना खाना कहाँ से लेती है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक्वेटिक लाइफ में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो वो अपना खाना जो है वो एल्गी से लेते हैं। तो किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम में बात करें या किसी मरीन इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एल्गी होते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये सारी चीज़ें बताता चला आ रहा हूँ अब तक कि इनका हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। सही है। दूसरा आपने देखा है कि यहाँ पे जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर ऑक्सीजन का कोई सबसे बड़ा स्रोत अगर है तो वो हमारी एल्गी होते हैं, जिनमें आपको ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाते हैं जो कि प्रिमिटिव थे, प्रोकैरियोटिक थे, और प्लस एडवांस एल्गी में आप लोग यहाँ पढ़ ही रहे हो जो कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो हम एग्जाम्पल में बात करेंगे कि ज़ैंथोफाइसी में किसको रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आता है आपका वॉचेरिया। क्लियर?
तो ज़ैंथोफाइसी के बाद जो हमारी तीसरी कैटेगरी होती है दैट इज़ नोन एज द क्रायोफाइसी, इसको हम लोग बोलते हैं क्राइसोफाइसी, इसका नाम होता है क्राइसोफाइसी। अब देखिए ये जो क्राइसो शब्द है ये इसमें जो अगर निकालेंगे तो इसकी येलो कलर को रिप्रेजेंट ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको हम लोग ऑरेंज एल्गी के नाम से भी जान सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर के एल्गी होते हैं। अब इनमें जो पिगमेंट होता है वो कौन सा पिगमेंट यहाँ पे डोमिनेंट रहा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पिगमेंट रहता है जो डोमिनेंट अवस्था में पाया जाता है उसका नाम होता है फाइकोक्राइसिन, जैसा नाम से पता चल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइकोक्राइसिन। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा डोमिनेंट कलर होता है। अब बात करेंगे फाइकोक्राइसिन के बाद कि ये इनकी जो बॉडी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इनकी बॉडी फ्लैजिलेट होती है, मतलब फ्लैजिला पाया जाता है, ये मोटाइल भी होते हैं, प्लस फिलामेंटस बॉडी होती है इनकी, और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब इनकी जो सेल होती है उसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिलरियोफाइसी के बारे में। तो नेक्स्ट वन इज़ द बेसिलरियोफाइसी। अब देखिए जो बेसिलरियोफाइसी होते हैं तो इसमें देखेंगे कि ये इनमें क्या चीज़ होती है, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं येलो गोल्डन ब्राउन एल्गी, इनका नाम होता है येलो गोल्डन ब्राउन एल्गी, और इनको डाई एटम्स भी कहा जाता है। ये हम लोग पहले मोनेरन्स में पढ़ चुके हैं इसको, डाई एटम्स को, सही है। तो प्रोटोजोआन्स में तो जो डाई एटम्स होते हैं, अब बात करेंगे कि ये इनमें जो पिगमेंट होता है, जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो कौन सा है। तो डोमिनेंट पिगमेंट में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे डोमिनेंट पिगमेंट जो होगा दैट इज़ नोन एज द, पहला जैसे नाम आ रहा है डाई एटम्स, तो एक तो होगा डाई एटोमिन ये, और दूसरा जो होता है दैट इज़ नोन एज द कैरोटीनॉइड, ये। तो ये हमारे दो जो पिगमेंट हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, प्लस इनकी जो सेल वॉल होती है डाई एटम्स की वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ द सिलीशियस जी, ये हम लोग पहले बता चुके हैं आपको, प्रोटोजोआ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था, सही है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वन क्या आता है। तो नेक्स्ट वन जो हमारा आता है नंबर 5 पे वो होता है क्रिप्टोफाइसी। अब देखिए ये जो क्रिप्टोफाइसी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं या इनका क्या कलर रहता है। तो इनके अंदर जो कलर पिगमेंट पाए जाते हैं, जो डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं, तो डोमिनेंट पिगमेंट थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ज़ैंथोफिल मिलेगा और क्लोरोफिल मिलेगा। डोमिनेंट पिगमेंट हो गया आपका ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, सही है। अब ये तो आपने समझ गए डोमिनेंट में। अब हम देखेंगे कि ये अपना जब खाना बना रहे हैं तो उसको किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो रिज़र्व फूड होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग रिज़र्व फूड मटेरियल जो होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, तो वो मिलेगा स्टार्च लाइक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो यहाँ लिख देंगे स्टार्च लाइक कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ रहा है ना बेटा? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनकी जो बॉडी है वो किस प्रकार से होती है। तो क्रिप्टोफाइसी में जितने भी एल्गी आते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी की जो थैलस होता है उसकी जो सिमेट्री होती है वो फिक्स नहीं होती है। इसके बाद आप देखेंगे इनकी बॉडी पे फ्लैजेला जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इनकी दो तरह के फ्लैजेला होते हैं, इनकी कुछ थैलस ऐसे होते हैं जो यूनिफ्लैजिलेट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बाई फ्लैजिलेट होते हैं। तो जब फ्लैजेला पाया जाता है तो इसका मतलब है कि ये मोशन करते होंगे। क्लियर। तो यहाँ तक आपने देखा कि हमने अभी 5 तरह के आपको पढ़ाए थे, अभी इसमें कुछ और भी आगे आने वाले हैं तो इनको मैं हटा देता हूँ जी। अब जो नंबर 6 पे आपका आने वाला है जी, वो है हमारा, यहाँ से देखेंगे नंबर 6 पे जो आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं डायनोफाइसी जी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट वन इज़ द
डायनोफाइसी। अब देखिए डायनोफाइसी जो शब्द है वो डायनोफ्लैजिलेट से लिया गया है, और जो डायनोफ्लैजिलेट कैटेगरी थी वो आपके प्रोटिस्टा में आती थी। तो यहाँ पे डायनोफाइसी में इनको कहा जाता है डार्क येलो और ब्राउन एल्गी, इनका नाम होता है, सही है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, डार्क येलो और ब्राउन एल्गी, सही है। ये डायनोफाइसी में जो रखे जाते हैं, इनका कलर इस तरह का होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इनमें पिगमेंट कैसा होगा। तो देखिए जैसा यहाँ पे ब्राउन आ गया, तो ब्राउन में जाहिर सी बात है कैरोटीन होना जरूरी है, तो कैरोटीन भी होगी, प्लस येलो आ गया तो ज़ैंथोफिल भी होगा। इसके अलावा एक नया पिगमेंट और जुड़ जाता है जिसका नाम होता है पेरिडाइनिन। क्लियर। तो यहाँ पे 3 तरह के पिगमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पिगमेंट लिख लेते हैं। पिगमेंट में आपका आता है ज़ैंथोफिल, इसके बाद कैरोटीन होती है, और तीसरा पिगमेंट जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज नोन एज द पेरिडाइनिन। क्लियर। तो इस तरह से 3 पिगमेंट जो हैं इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कौन सा होता है। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च और ऑयल को रिजर्व करते हैं। तो यहाँ देंगे रिजर्व फूड इज स्टार्च कॉमा ऑयल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट आता है वो हम देखेंगे कौन सा है। तो वो होता है क्लोरोमोनेडी जी। वो क्या होता है, क्लोरोमोनेडी। अब देखिए हालांकि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें तो केवल 3 से 4 कैटेगरी अप्रॉक्स दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इनको 11 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 11 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये फ्रिस क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, सही है। तो इस तरह के जो क्लोरोमोनेडी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो जिन एल्गी को रखा जाता है ये ब्राइट ग्रीन एल्गी होते हैं, समझे। इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राइट ग्रीन। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये किस प्रकार की एल्गी, तो हम लोग लिख लेंगे ब्राइट ग्रीन एल्गी। क्लियर। तो जो ब्राइट ग्रीन एल्गी होते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पिगमेंट है वो कौन सा मिलता होगा। तो अगर पिगमेंट की बात करें, क्योंकि ग्रीन कलर यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। तो डोमिनेंट कलर जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से होते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद ये बाईफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब इनमें 2 फ्लैजिला जो हैं वो पाए जाते हैं। अब बाईफ्लैजिलेट के साथ साथ इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ये हमें ध्यान देना है। तो इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है ऑयल, यानी तेल, सही है। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज़ नॉन एज द, इसको हम लोग यूलिनॉइडी बोल देते हैं, यूग्लिनॉइडी। तो देखिए ये थोड़ा सा यूलिना वाला सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पिगमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे जो पिगमेंट होता है आपका वो होता है स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्टार शेप्ड होता है, प्लस ये भी मोटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये मोटाइल भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, और अगर मोटाइल हैं तो ये फ्लैजिलेटेड भी होते होंगे। तो फ्लैजिला की बात करें तो ये यूनी या बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनकी बॉडी पे 1 या 2 फ्लैजिला जो हैं वो पाए जाते हैं, सही है। ये चीज़ आपको समझिए। अब जो रिज़र्व फूड मटेरियल यहाँ पे होता है, तो रिज़र्व फूड मटेरियल में ये लोग जो रिज़र्व फूड बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामाइलम, समझिए। तो इनका रिज़र्व फूड मटेरियल क्या हो गया, पैरामाइलम। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फियोफाइसी। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज द फियोफाइसी। तो हम यहाँ से देखेंगे कि फियोफाइसी जो होती है उनको किस प्रकार का एल्गी यहाँ पे कहा जाता है। तो
फियोफाइसी जो होते हैं इनको रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। समझे, फियो शब्द जो है वो रेड के लिए ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। रेड तो रोडो होते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, ब्राउन एल्गी है ये। तो अब इसमें देखेंगे जो पिगमेंट होंगे, तो पिगमेंट जो है वो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट जो है यहाँ पे मिलेगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो पाया जाता है दैट इज़ द फ्यूकोजेंथिन होती है, जो स्ट्रॉन्ग पिगमेंट में आता है, डोमिनेंट पिगमेंट में जो आता है। इसके अलावा इसमें और भी थोड़े बहुत पिगमेंट जो हैं वो लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन डोमिनेंट जो होता है दैट इज़ द फ्यूकोजेंथिन। क्लियर। अब सबसे पहली बात है कि ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है, तो ये काफ़ी वेरियस टाइप का रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। तो वो आएगा लेमिनेरिन। आपने सुना होगा कि जो ओशियन होता है, तो ओशियन में से लेमिनेरिया एक एल्गी होता है जिसको निकाला जाता है। उस लेमिनेरिया एल्गी से आपके आयोडीन का निर्माण किया जाता है। ये आयोडीन को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसको फॉर्मेशन में उसके पार्टिसिपेट करता है आयोडीन जो होती है, और ये हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो ये लेमिनेरिन जो है वो एक सब्सटेंस है, एक रिजर्व फूड मटेरियल है जो फियोफाइसी नामक जो एल्गी होते हैं उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे और कौन सा आता है, तो सेकंड इज़ द ल्यूकोसिन। तो ये ल्यूकोसिन नामक जो पदार्थ है उसको भी बनाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ये मैनीटॉल का भी निर्माण करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है एक्टोकार्पस, सारगैसम। ये वो एल्गी हैं जो आपको ओशनिक वाटर में देखने को मिलेंगे, और ये होता है आपका फ्यूकस। ये अब नेक्स्ट जो आएगा दैट इज़ नोन एज द, इसको हम लोग रोडोफाइसी बोलते हैं, रोडोफाइसी। अब देखिए रोडोफाइसी जो होते हैं इनको रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। मैं अभी थोड़ा सा गलत बोल गया था, तो इनको रेड एल्गी हम लोग बोलते हैं। रोडो मतलब रेड। ये तो अगर हम बात करें कि इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कौन सा पाया जाता है, तो पिगमेंट में हम लोग यहाँ देखेंगे इनके अंदर R-फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, R-फाइकोइरिथ्रिन। तो ये पिगमेंट इनकी बॉडी में होता है जो डोमिनेंट कंडीशन में होता है। प्लस इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। जी, वो क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसको किस प्रकार के जो एल्गी हैं वो एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपका रोडोफाइसी हो गया। दूसरा, ये जो मैनीटॉल नामक जो फूड रिजर्व है, तो ये भी पूछा गया है कई बार कि मैनीटॉल जो है वो किस कैटेगरी के एल्गी बनाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो बनाते हैं हमारे ब्राउन एल्गी। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो रेड एल्गी हैं तो इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के। अब लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी बची हुई है जो 11th क्लास है हमारी इसमें, तो वो होता है मिक्सोफाइसी। तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, दैट इज़ नोन एज द मिक्सोफाइसी। अब देखिए जो मिक्सोफाइसी होती है तो इसको हम लोग साइनोफाइसी भी बोल देते हैं, साइनोफाइसी। अब जो साइनोफाइसी है तो जाहिर सी बात है ये ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड करता होगा, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते होंगे। तो जो मिक्सोफाइटी कैटेगरी के जो एल्गी होते हैं, पहली चीज़ ये प्रोक्योरेटिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, और इनका ऑरिजिनेशन जो था वो अर्थ पे सबसे पहले हुआ था। सही है। तो अब इसमें बात करेंगे कि जो पिगमेंट होता है वो मिक्सोफाइसी के अंतर्गत कौन सा पिगमेंट आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं C-फाइकोसाइनिन, यानी C-फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट इनमें पाया जाता है। दूसरा, मैंने आपको जो अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो मैंने आपको बताई दिए कि ये प्रोक्योरेटिक होते हैं प्लस मोटाइल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी पे फ्लैजिला जो है वो पाया जाता है।
तो इस प्रकार जो फिश का क्लासिफिकेशन था उसमें हमने पढ़ा कि 11 कैटेगरी जो हैं वो पाई जाती हैं, और 11 कैटेगरी में उनका जो कैटेगराइजेशन किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंट पिगमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द थैलस। ओके, चलिए, तो अब हमारा यहाँ तक ये समाप्त हो गया, यानी जनरल इंट्रोडक्शन जो हमारा था एल्गी के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो आपने पढ़े, तो ये हमारा मतलब कह सकते हो इसका एंड हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो होते हैं हमारे ग्रीन एल्गी, तो जिनको क्लोरोफाइटा में रखा गया है या क्लोरोफाइसी क्लास में उनको रखा गया है। तो अब हम उनकी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो वो क्लास हमारी जो है वो कल रहेगी। ओके, थैंक यू।